Hello friends, this is Sandeep. I'm a postgraduate student in pharmacology, that is masters in pharmacy. Hello friends, this is Subham Kumar Ojha, a graduate student of pharmacy at SB Pharm. So ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି world wide ଗୋଟେ ମାନେ pandemic situation ଚାଲିଛି regarding the coronavirus issue. ଖାଲି India ନୁହେଁ, most of the for countries that are developed countries like USA, China, Brazil, Canada, or India, they all are suffering due to this coronavirus crisis. बहुत गुड़े मैंने डेथ भी है और इंडिया रैंक डेथ रेट मैंने आज के न्यूज अनुसार मैंने 7th अच्छे. सो आम देखा कि व्हाट इज द कोरोना भाइरस व्हाट आर डिजीजेस आवर डिजीजेस सब होची केमती तो आम देखा आम वर्ल्ड रे बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छा लाइक फंगस ईस्ट्स और बैक्टेरियास प्रोटोजोन्स अमोइबास एक्सेट्रा. तो एमनकर समस्त माने किसी बेनिफिशियल एक्टिविटीज भी अच्छी सांगे किसी माने फॉर डिजीज कॉजिंग एक्टिविटीज भी अच्छी. तो बट मोस्ट प्रोबेबली देखापी गले बैक्टेरिया आ भाइरस डाइवर्सन मैंने बहुत अधिका से बहुत डाइवर्सिफाइड होती था और से ही अधिक अमाउंट डिजीज क्रिएट करती बोथ इन ह्यूमन एंड इन एनिमल स्पीसीज. सो शुभम आपको कहबी व्हाट इज अ बैक्टेरिया. शुभम प्लीज. I will start with bacteria. It is a tiny single-celled organism. We can also say microscopic organism because इटाको हमें खाली आँखें देखी परिवार. It is found in various shapes like rod, vibrio, coma, etc. Bacteria is a non-parasitic organism which doesn't depend on any host for its survival. So जमती virus गोटे host को need करे to make to growth, to divide itself, to for its survival. सेमती bacteria need करे नहीं. So it reproduces by binary fission. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ କି it is small but the tiniest bacteria in this world is even larger than the biggest virus. So now about virus, my brother will continue. सो जमती आपने शुणिले कि व्हाट इज अ बैक्टेरिया. सो लाइक वाइज वायरस इज ऑल्सो अ वेरी टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन थ्रू अवर नेकेड आइज. सोटा मैंने बहुत छोट मैंने बहुत मैंने केते माइक्रोन रे काउंट हुए माइक्रोन. सो वायरस हूँ गोटे एमती गोटे ऑर्गेनिज्म मैंने जोटा गोटे पैरासाइटिक इन नेचर दैट मीन्स ये गोटे लिविंग हॉस्ट रे रही मैंने तार सेल को ये रिप्रोग्राम कर और से तार लिविंग प्रोसीजर सब कैरी कर लाइक सस्टेनेंस फॉर इट्स सस्टेनेंस ऑफ इट्स लाइफ तापर तार रिप्रोडक्शन हो गला. सो यही सब प्रोसेस भितर से इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सारी होस्ट भितर मैंने जहाँफल कि बहुत सारा मैंने वायरल डिजीजेस लाइक मम्स होगला मिजिल्स होगला मोर वायरसेला होगला चिकेन पॉक्स जहाँ कमी कहती लाइक कोरोना वायरस होगला एमती बहुत सारा डिजीजेस वायरस मैंने क्रिएट करती. सो वायरस मैंने एमती गोटे स्पीसीज जोटा कि बहुत लिथल और बहुत माइल्ड मैंने सिमुलटेनियसली लिथल टू माइल्ड मैंने बहुत क्लास ऑफ डिजीजेस को कवर करती. सो ये जानवा कि आम आमर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन. सो वैक्सीन्स कौन वैक्सीन्स केमती आम तैयारी होउची. सो वैक्सीन्स काम कौन ठीक अच्छे. जमी आपण मैंने समस्त जानते ये जो कोरोना पीरियड रे लॉकडाउन पीरियड रे जो पैंडेमिक सिचुएशन चली. सो वेरियस सब जो वैक्सीन बाहर फेल हो मेडिसिन क्रिएट हो सो न्यूज आप देखिपे. सो आम आपण से विषय गोटे ब्रीफ इनफर्मेशन देवु मैंने वैक्सीन कौन एक्जाक्टली वेरियस अगेंस्ट वैक्सीन केमी तैयारी होची तो केमी तार ट्रायल चली केमी मार्केट को आसूची एंड ऑल. तो से विषय आम आपको इनफर्मेशन देवु. भाई तुम स्टार्ट कर ठीक अच्छे. सो आप देखो आमर गोटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन गोटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन कि आम ब्रोडली सब एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर जमी आमोक्सिसिलिन होगला आमर होगला माने टेट्रासाइक्लिन्स होगला एमती सर्टन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स आम सब बैक्टेरियल रोग पर देता. किंतु वायरस हूँ गोटे एमती गोटे स्पीसीज एमती गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने जहाँ केवल गोटे मात्र सॉल्यूशन होची वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन आउ गोटे ना हो वैक्सीन आउ गोटे ना हो इम्यूनाइजेशन. सो कौन पर ना इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन हूँ एमती गोटे प्रोसेस जोटा ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम को एत स्ट्रंग कर देचे जोटा कि गोटे नेचुरल कि गोटे सिंथेटिक बैरियर गोटे वायरस अगेंस्ट में आसिक ठिया हुए. सो दैट से वायरस आम बॉडी को इन्वेड करें आम ह्यूमन बॉडी सेफ एंड सिक्योर होकर रुए. सो वैक्सीन्स आर ब्रोडली कैटेगोराइज्ड इनटू 4 टाइप्स. वैक्सीन गुड़ाक टोटल 4टा टाइप डिवाइड होकर था. तो फर्स्ट जोटा तक आम कहूँ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स और लिविंग सेल वैक्सीन एंड सेकेंड को आम कहूँ इनएक्टिव वैक्सीन्स एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज it's a toxoid vaccine and the last and the final is called as the biosynthetic vaccine. So what do you mean by attenuated vaccine? So attenuated vaccine रे कौन हुए आम जनरली गोटे लिविंग वायरस को नियंती और तार पोटेंसी को बहुत नेग्लिजिबली कम कर दिखती. तो पोटेंसी को कम करदे कौन हम
मैंने जनरली गोटे भाइरस मैंने बहुत पावर थाए से 1000 टाइम्स रैपिड स्पीड रे 1000 मल्टीपल मैंने 1000 इंटू करके डिवाइड कर चले बट तार पोटेंसी कम करदे कौन हम तार डिविजन एबिलिटी बहुत कमी जाए सी ओनली 20 टाइम्स मैंने एतिकी स्पीड रे एतिकी माने एतिकी मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर परिबो ताठू अधिका ना सो आम कौन करवा माने भाइरस रो पोटेंसी कम करदे तो से भाइरस को लेकिन माने गोटे ह्यूमन बॉडी रे इंड्यूस करवा तो इंड्यूस करने फल कौन हम ह्यूमन बॉडी रो गोटे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टअप हम तो आम ह्यूमन बॉडी भितर मैंने गोटे बी लिम्फोसाइट गोटे सेल थाए मैंने जार आउ गोटे ना हूँ मेमोरी बी सेल्स तो यहाँ गोटे एंटीबॉडी जोटा कि फाइट करे ये सब वायरल इन्फेक्शंस सो आम जो वैक्सीन मैंने इंड्यूस कले जो मैंने लिविंग वायरस इंड्यूस कले जार पोटेंसी बहुत कम तो यहाँ तो बॉडी में रहा आ बहुत कम अमाउंट डिविजन कला तो अधिक अमाउंट डिविजन कर बिकज जार लेस पोटेंसी अच्छी तो जहाँफल कि आम कौन हम ह्यूमन बॉडी गोटे नेचुरल गोटे इम्यूनिटी बूस्टअप हम मैंने से इम्यूनिटी बूस्टअप हवा फल आम बी लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिव हे और से वायरस डिजीज कजिंग प्रोसेस को रेजिस्ट करेंगे ठीक अच्छे तो ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस इट ओनली 1 और 2 शॉट रे हमको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा और यार गोटे वीकनेस कौन मैंने जार पूरा वीकेंड इम्यून सिस्टम थी आम से केस या ना तो जार वीकेंड इम्यून सिस्टम थी देले प्रोब्लेम कौन हम तो जेहेतु सी गोटे मैंने गोटे कम पोटेंसी वाला भाइरस हेले भी सी गोटे लाइफ ऑर्गेनिज्म ना तो स्लोली कौन हम तो बॉडी में रैपिडली डिवाइड करके जीव किंतु जेहेतु तार इम्यूनिटी पूरा वीक थी तो से भाइरस को मारी पारिबनी सो फाइनाली गोटे दिन आसो तो बॉडी रे माने भाइरस क्वांटिटी बहुत अधिक अमाउंट बढ़ी जाइए सो आम ये जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन रे माने बहुत क्लास ऑफ ड्रग्स यूज करती बहुत वैक्सीन यूज करती लाइक आमर मिजल्स वैक्सीन हो गला आमर वारिसेला वैक्सीन हो गला मम्स वैक्सीन हो गला एक्सेट्रा तो सेकेंड वन इज इनएक्टिव वैक्सीन जो थे आम गोटे इनएक्टिव वायरस यूज करूँ इनएक्टिव माने आम कहीपर डेड वायरस जो तार कि पोटेंसी टू ग्रो टू डिवाइड पूरा नेग्लिजिबल माने पूरा जीरो थाए से बिल्कुल ग्रोथ करेनि डेड वायरस आप जापे सो जितेबाला आम गोटे डेड वायरस की इनएक्टिव वायरस आम गोटे ह्यूमन बॉडी में इंड्यूस करूँ आम जो बी लिम्फोसाइट्स थाए आम जो इम्यून सिस्टम थाए बॉडी तो सी ओरिजिनल जिते गोटे ऑर्गेनिज्म जोड़ा लाइव ऑर्गेनिज्म से वायरस से भाई रिकग्नाइज करके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे सो इन दैट केस आमर इम्यून सिस्टम वर्क करे अगेंस्ट दैट वैक्सीन सो आर यहाँ गोटे एडवांटेज आर कौन जमी आ पूर्व एटेन्यूएटेड वैक्सीन आम जानिले जे वीकेंड इम्यून सिस्टम लोक मान सहित यहाँ कम करनी बट यही वैक्सीन इनएक्टिव वैक्सीन आम वीकेंड इम्यून सिस्टम वाला लोकों देहरे आम कम कर कहीं जेहेतु यहाँ गोटे डेड वायरस आम ये वैक्सीन यूज करूचे तो से ह्यूमन बॉडी में ये एक्टिव हेनी जदि भी तार इम्यून सिस्टम वीकेंड अच्छी जेहतु यहाँ डेड तो यहाँ डिवाइड फर्दर करना एंड यहाँ आम बहुत वेरियस रेगुलर डोजेस दबाक पड़े रेगुलर शॉट्स आमको नबाक पड़े इन टाइम इंटरवल टू एक्टिव दिस वैक्सीनेशन इन आवर बॉडी फॉर दिस इम्यूनाइजेशन प्रोसेस और गोटे एग्जांपल मुझे कहवाई चाहिए पेट्रोसिस वैक्सीन जोटा कि पेट्रोसिस डिजीज दैट इज हुपिंग कफ आम कहूँ तो तापाई कि यूज हुए एंड द थर्ड वन टॉक्सॉइड वैक्सीन बाकी भाई कहते ठीक अच्छे तो आपने जानले कि व्हाट इज अ इनएक्टिव वैक्सीन तो ये पर्सन जाने व्हाट इज अ टॉक्सॉइड वैक्सीन सो जेनरली जो गोटे भाइरस कि गोटे बैक्टेरिया आम बॉडी को इन्वेड करे सॉरी टू से हियर इट इज अ केस ऑफ बैक्टेरिया जो गोटे बैक्टेरिया आम बॉडी को इन्वेड करे तो बैक्टेरिया किसी केमिकल सिंथेसिस द्वारा आम बॉडी में किसी गोटे हाजार्डस केमिकल कन्स्टिट्यूएंट क्रिएट करे जहाँ आम गोटे टॉक्सिन बोली कहूँ तो से जो केमिकल सिंथेसिस फल गोटे टॉक्सिन क्रिएट है तो आमर काम हो टॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट करवा टॉक्सिन को किसी केमिकल मॉडिफिकेशन करके टॉक्सॉइड फॉर्म में चेंज करदे सो ये जो टॉक्सॉइड फॉर्म में आम टॉक्सिन को चेंज करदे तो टॉक्सॉइड इज लेस इनएक्टिव एंड हाईली इनएक्टिव सॉरी इट इज हाईली इनएक्टिव एंड इट इज हाईली पोटेंट अ ड्रग दैट वर्क्स फॉर एक्टिवली अगेंस्ट द बैक्टेरिया टू किल इट सो आम टॉक्सॉइड को एक्सट्रैक्ट करके फाइनाली इंड्यूस कर पेशेंट देहरे तो प्रोब्लेम कौन आमको यहाँ रैपिडली मैंने इंटरवाल में बहुत अमाउंट मैंने वैक्सीन देवाई पड़ो लाइक अ टिटानस वैक्सीन ठीक अच्छे जोटा आम क्लस्ट्रिडियम टिटानी बैक्टेरिया अगेंस्ट दिखती मैंने टिटानस रोग को प्रिवेंट कराया तो ये आम लास्टली पढ़ा बायोसिंथेटिक वैक्सीन विषय शुभम आपन कहले बायोसिंथेटिक वैक्सीन यहाँ गोटे स्ट्राटेजी क्रिएट कर मार्केट रे बाय ट्रीटिंग हेपाटाइटिस बी डिजीज कि यहाँ गोटे वैक्सीन क्रिएट कर एंड आधे ये वैक्सीन केमी कम करे ना आधे आम वायरस गोटे छोट पार्ट यूज कर मे बी तार सरफेस प्रोटीन हो तार एनी पार्ट हो जोटा कि आम यूज करूँ वायरस टू इंड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी फॉर वैक्सीनेशन प्रोसेस तो फॉर द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस तो आधे आम बॉडी रिकग्नाइज करें कि होल वायरस कि तार पार्ट बॉडी जाने कि हाँ दिस इज अ वायरस ओरिजिनल फॉर्म रे
तो ता अगेंस्ट आम जो बॉडी इम्यून सिस्टम थाए आम लिम्फोसाइट्स था तो सेगुरा एक्ट करती एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते Exactly. so in this way this vaccination works and produce immunization process in our body against the virus. Exactly. So finally ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମର vaccine ତିଆରି ହେଇଗଲା, but it is not the final stop or the final aim. ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟେ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ କିମ୍ବା ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରି ମାର୍କେଟରେ ସେଣ୍ଡ କରୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୟୁଜ୍ ଅର୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭେଟେନାରୀ ୟୁଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ କି ଏଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ରୋଗୀକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇପାରିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେବ, ତାପରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେବ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ, ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହେବ, ତ ଫାଇନାଲି ଡ୍ରଗ୍ଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଛଡ଼ା ହେବ ହେଲା ଫର୍ କ୍ୟୁରିଂ ଦ ଡିଜିଜେସ୍। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍? ସୋ ଆମର ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଦ ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅର୍ ଦ ପ୍ରି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ସୋ ଏଇଥିରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆନିମଲ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଦ ରୋଡେଣ୍ଟସ୍, ଲାଇକ୍ ମାଉସ୍ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ରାବିଟ୍ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଗୁଇନା ପିଗ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ର ଆନିମଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ରାବିଟ୍ ଆମର ଡଗ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ତ ଆମେ କ୍ୟାଟ୍କୁ ବି ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିମେନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଏଠି ଡ୍ରଗ୍ର ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାର ଟକ୍ସିକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟକ୍ସିକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଉଥିବ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଟକ୍ସିକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡି? ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟାଇଟି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ फार्माकोलॉजी की आम टोटाल दुटा क्लास डिवाइड कर गोटे है फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, गोटे है फार्माकोडायनामिक स्टडी। सो व्हाट डू मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक स्टडी शुभम? फार्माकोकाइनेटिक स्टडी रे हमर माने ड्रग अब्जॉर्प्शन थिबो, तापर तार डिस्ट्रीब्यूशन रहिबो, तार मेटाबॉलिज्म रहिबो एंड फाइनली एक्सक्रीशन होबो। तो ये सब प्रोसेस को आम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी रे स्टडी करिवो। तो यू मीन हाउ द बॉडी रिएक्ट विद द ड्रग? या एक्जेक्टली दैट थिंग ओनली। तो ये आसला फार्माकोडायनामिक्स, दैट मीन्स हाउ द ड्रग विल रिएक्ट विथ द बॉडी, मीन्स व्हाट इज द पावर ऑफ द ड्रग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ आमर आसो फार्माकोडायनामिक स्टडी रे, दैट मीन्स व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग इनसाइड द स्पेसिमेन और द लिविंग बॉडी। तो ये सब आम पढ़ा हम गोटे प्री क्लिनिकल स्टडीज। सो जब आम देखिले कि ड्रगटा गोटे प्री क्लिनिकल स्टडीज रे भल काम कर कौन मैंने साइड इफेक्ट दौनी कि कौन रिस्क फैक्टर ना, तो से आम आउ गोटे जिन भी पढ़ा LD50 लिथाल डोज 50% है। तो ये कौन कहले मैंने बहुत एनिमल मैंने मरी भी जाती, ठीक अच्छे मैंने ड्रग्र मैंने अधिक ओवरडोज हो गले। तो ताकू सब स्टडी कर सारा पर जब फाइनाली ड्रग को अप्रूव कले तो फर्दर अप्रोच कर मैंने क्लिनिकल ट्रायल। ठीक अच्छे ये आप शुभम कह व्हाट इज द क्लिनिकल ट्रायल? यस, एज माय ब्रदर सेड क्लिनिकल ट्रायल प्री क्लिनिकल ट्रायल पर आम क्यारी आउट कर क्लिनिकल ट्रायल रे आम सेमती ड्रग ह्यूमन को ऊपर डायरेक्टली आम रिएक्ट कर देहरे आम देखी था कि केमी रिएक्ट करुच्ची। आधारे आम जनरली 5टा फेज थाए, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज एंड फेज 4। सो इन फेज 0, so there we include around like 10 to 15 healthy humans. Healthy means they must be completely healthy without any diseases and all. So here the drugs are given to those persons, and here mainly we check whether the drug has any adverse effect in the human body or not. एटी ड्रग एफिकेसी आम चेक कर ड्रगटा केमी रिएक्ट करुच्ची एंड मिनिमल डोज ऑफ द ड्रग इज गिवन। यस, हाँ एटी आम ड्रग मिनिमल और बहुत कम क्वांटिटी दे था। सो ये केस रे आम एमती ही ट्राए कर फेज 0 रे, एंड जदि फेज 0 रे ड्रगटा क्लीयर कर जाए फेज 0, देन आम फेज 1 को ट्रांसफर होता। फेज 1 रे कौन होता है ना, ये आम 80 to 100 ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन नहीं था जमी आम फेज 0 रे नहीं थे कम्प्लीटली हेल्दी ह्यूमन्स। एंड ये आम कौन देखी था ना, द बेस्ट पॉसिबल डोज ऑफ अ ड्रग व्हिच कैन बी गिवन दैट हैज लेस साइड इफेक्ट्स। दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉसिबल डोज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, जो कि सबुठ लेस साइड इफेक्ट थी। सो आधे आम ड्रग केते गोटे ह्यूमन बॉडी रे देई हबो जो कि जेते कम साइड इफेक्ट आम पाई पारुथिबो सेटा आम चेक करि था गोटे ह्यूमन बॉडी रे। तो आधे फॉर एग्जांपल आपको बुझिया पाई मु दबाक चाहिए पैरासिटामोल जमिति तार रेगुलर डोज फॉर अ नॉर्मल एडल्ट मैन इट इज 4000 मिलीग्राम पर डे। तो जदि आम यही डोज को आम ओवरकम करवा देन इट मे रिएक्ट बाय गिविंग साइड इफेक्ट्स एज अ हाइपरटेंशन, लिवर फेल्योर एक्सेट्रा। And there is one other drug MAID class that is the tramadol. It is a class of NSAID drug. Yes, that's tramadol painkiller. So, yes, our regular dose in a human that is 300 milligram per day.
जदि आम सेटा कभी ओवरकम करवा देन अल्सरेशन काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स रे हमको ऐसे एमि देखा जाए सो आमको ये जो जब आमको कहली साइड इफेक्ट आसो किसी गोटे सर्टेन डोज पर तो यही जिनसा आम फेज 2 आम चेक करें बाय गिविंग टू द हेल्दी ह्यूमन्स ताहले सिंपली कहवाई गले मैंने फेज 1 आम देखुचे मैंने व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल डोज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग माने गोटे ड्रग को आम केते हाईएस्ट पॉसिबल मैंने डोसेस फॉर्म में दे परिबा माने जहाँ फल कि तार कौन साइड इफेक्ट रहिबो ठीक अच्छे तो या पर आम फाइनाली प्रोसीड करबा हमर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल माने जो थरे कि आम टोटल सेवेरल हंड्रेड्स ऑफ नॉट हेल्दी पेशेंट्स हियर द बट पेशेंट्स माने जो माने एक्चुअली पेशेंट्स हेथिबे माने जार इंटेंशन थी माने जोटी माने इंटेंशन थी ड्रग रो कोन माने एक्जेक्टली माने जोटी रोगिणा पेशेंट थी जाको हम कहू ओके माने जो डिजीज पे कि हम वैक्सीन हां एक्जेक्टली हम सही डिजीज जो डिजीज हितो सही पेशेंट मन का तो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल ले कोन हुए हम एक्चुअली पेशेंट्स मन को इंक्लूड करंती माने जोटी माने फेज 1 ट्रायल ले जो ड्रग टा यूटिलाइज हेतिला माने ताकू हमें आने की अधिक क्वांटिटी रे सप्लाई करबा सेटे में देखिबा कि ड्रग रो कोनसी एडवर्स इफेक्ट अछि के नहीं माने तार थेराप्यूटिक इफेक्ट केते ड्रग ता रोग भलो करि पड़छि कि नहीं तो ये हमर आसी जीवो फेज 2 ट्रायल ठीक अछि तो फेज 2 ट्रायल टा कंपैरेटिवली फेज 3 अपेक्षा बहुत छोट बिकॉज फेज 3 होछि एंती गोटे क्रिटिकल फेज ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल माने जोटी हमें 30,000 ऑफ द पेशेंट्स पर पेशेंट वॉलंटियर तांका हम इंक्लूड करूचे तो एठी हम देखंती कोन माने ड्रग एफिकेसी केते अछि माने थेराप्यूटिक इफेक्ट दोछि कि नहीं तार कोनसी साइड इफेक्ट बाहर लगे नहीं तो जेहेतु माने पाखापाखि समान लागुछि हमर फेज 2 टा फेज 3 टा टिके कन्फ्यूजन अराइज करबो किंतु सबुठ मेजर डिफरेंस कोन फेज 2 रे हमें ओनली किछि सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट मन को नोचे किंतु फेज 3 रे हमें कोन करछे 30,000 ऑफ द पेशेंट वॉलंटियर्स को नोचे हला तो जेहेतु गोटे माने रेंज बढ़ी होउछि त हम गोटे बेटर आइडिया मिलुछि बा गोटे स्टैटिस्टिकल इवोल्यूशन हम करि परिबा माने जहां कि गोटे भलो अमाउंट रो माने थेराप्यूटिक डोज हम पाखे आस परिबो माने ड्रग रो पूरा लिस्ट साइड इफेक्ट रहइबो माने ड्रग ता गोटे भलो भाबरे यूज हे परिबो तो फाइनली फेज 3 टा माने ड्रग क्वालिफाई कला परे सब लास्ट फेज हमर अछि तक हम कहूचे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ठीक अछि एटा को हम कहूचे फेज 4 ट्रायल तो ए फेज रे कोन हुए हमर ड्रग ता मार्केट रे रिलीज हे गला मार्केट रे चलिला किछि वर्ष चलला परे कोन होबो माने इंडिया तो माने टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया रे माने पॉपुलेशन बहुत केते कोटी पॉपुलेशन अछंती हैला सो समस्त का बॉडी टाइप तो डिफरेंट ना तो कि एक्टोमॉर्फ क्लास को बिलोंग करथिबो कि मेसोमॉर्फ कि एंडोमॉर्फ थिबो तो जेहेतु समस्त का बॉडी टाइप डिफरेंट थाए तो ड्रग टा समस्त का बॉडी रे माने इक्वली काम करियो बोली किछि माने न थाए सो जदी कहा बॉडी रे कोन सामान्य अल्टरेशन आसिला तो एटा होछि हमर से पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बा फार्माको विजिलेंस रा काम से देखिबो कि ड्रग रा कोन से पॉसिबल साइड इफेक्ट रहला तार एडवर्स इफेक्ट कोन रहला तो ताकू से हमर मैं आउ थरे फर्दर क्लिनिकल स्टडीज पाई पठेयो तो एटा हमर होछि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस रा काम जोड़ा कि टोटल फॉर क्लिनिकल ट्रायल रा एंड रे ही आसे ठीक अछि आपण मन को आम यहाँ ये जनइलु कहीं आप न्यूज रे आजिकल देखुवे जे जो ड्रग रो सब क्लिनिकल ट्रायल चलती फेज 1 कंप्लीट कला फेज 3 को गला कुछ किसी ड्रग्स रो तो आपण मैंने जानवे कि जो फेज कौन कौ फेज चली सो जस्ट टू गिव द अ ब्रीफ इनफॉरमेशन ऑफ फॉर दिस थिंग्स वी आर जस्ट सेइंग ऑल दिस थिंग्स एंड मु भाई आपको एटा भी कहबी लोक मानू कहतु जे जो कोरोना वायरस जो स्पेसिफिकली आसी जो किसी वैक्सीन बाहर एक्जेक्टली मार्केट रे तो आम जानले कि व्हाट इज द वैक्सीन तो वैक्सीनेशन कौन तो गोटे वैक्सीन तैयारी होला परे तो क्लिनिकल ट्रायल कौन और प्री क्लिनिकल ट्रायल कौन तो ये सब पास होला परे आम फाइनाली मैंने ड्रग आम तैयारी हो गला ड्रग आम कहाँ पर भी यूज कर पार तो ये आप देखिए कि आम वर्ल्ड रे जो पैंडेमिक सिचुएशन चली द कोरोना वायरस इश्यू बहुत अमाउंट ऑफ डेथ्स नहीं बहुत अमाउंट ऑफ डेथ है बहुत सारा मैं लाइवलीहुड गला समस्त जॉब भी गला बिकज एटा गोटे एमती गोटे मैंने इनविजिबल मैंने वार टाइप जिनस जोटा कि ह्यूमन सोसाइटी गोटे बहुत बड़ माने कौन गोटे हर्डल क्रिएट करके अच्छे ठीक अच्छे सो व्हाट एक्जाक्टली इज अ कोरोना वायरस तो आसନ୍ତୁ जानिबा कोरोना वायरस गोटे एमती गोटे वायरस एटा हम आरएनए वायरस कैटेगरी को बिलोंग करे इट इज अ आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड माने क्लास को बिलोंग करे ठीक अच्छे तो यही जो क्लास माने यही जो क्लास ऑफ वायरस टा हम रहूजी तो यार मेनली काम होछि कोन एटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माने करे तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमरा नाजल पाथवेज लाइक द नाजोफैरिंजियल पाथवेज तो यही सब पार्ट रे समर इन्फ्लेमेशन एलर्जी कंडीशन सब सिम्पटम डेवलप करेबो ठीक अछि तो जनरली ये जो हमर कोरोना वायरस माने ये जो क्लास रो अछि तो एटा माइल्ड रु लिथल ग्रुप टोटल दुटा ग्रुप रे अछि माइल्ड टू लिथल ग्रुप तो माइल्ड ग्रुप रे कोरोना वायरस पूरा हमर माइल्ड सिम्पटम देखैबो माने जोटा कि इक्विवेलेंट टू द कॉमन कोल्ड जोटा कि हमर राइनो वायरस द्वारा कॉज हुए ठीक अछि बट लिथल केसेस रे कोन हम देखिबा कि एसएआरएस अछि गोटे सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम
और सेकेंड है एमईआरएस भी अच्छी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सफा लास्ट हूँ आम कोविड-19 कोविड-19 पैंडेमिक चली सो कोरोना वायरसटा आम पूरा माइल्ड केस रू नहीं मैंने सादा सादा कमन कोल्ड रू नहीं मैंने पूरा लेथल मैंने पूरा लेथल रिजल्ट भी मैंने शो करे सो लेथल केस ये तीन कैटेगरी आसो मैंने एसएआरएस एमईआरएस और कोविड-19 ठीक अच्छे सो आपण मैंने केमी जानवे कि यू आर इन्फेक्टेड ड्यू टू द कोरोना वायरस सिम्पटम्स यू आर सेइंग द सिम्पटम्स एक्जाक्टली तो सिम्पटम्स आपंकर आसो ड्राए कफ रोसी बलगम आसोनी स्फोटम कौन रिलीज हो कफ जहाँ आम कहे कफ किसी आसो ना आपंकर ड्राए कफ सीवियर हम इवेन इफ ज्वर आसो ज्वर प्रबल ज्वर आसो संगे थंडा आसो नासाल थ्रोट सब डिस्चार्ज मैं हेनी गुड़ा कि शुखिला काश सब हम ठीक अच्छे ता सागे आपंकर टेम्परेचर भी बढ़ो तापर एमती गोटे सिचुएसन आसो आप टोटाली टेस्ट किसी फिल करें आप टेस्ट बर्डटा किसी टाइम लगे इनएक्टिव है तो ये केस रे आप कौन करेंगे आप सीधा आपंकर हेल्थ फिजिशियन जी अच्छे कंसल्ट करेंगे ठीक अच्छे बिल्कुल लेट करेंगे बिकज ये जिनसा केवल आपन को प्रोब्लेम में पकेबनी होल सोसाइटी को गोटे ट्रिमेंडस माने ब्लंडर माने 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 क्रिएट कर हम सोसाइटी ठीक अच्छे तापर थिंग इज नॉट अबाउट ओनली आवर सेफ्टी माने एबे जदि आपन सिम्पटम्स देखा भी जाउची आपन नॉर्मली मेडिकल जाई परिबे माने एमती कोरोना वायरस एते भी हार्मफुल नो कि नहीं कि हमका कहि परिबानी इट इज नॉट अ सेमफुल डिजीज आफ्टर ऑल तो आम जब किसी आम नॉर्मल टेस्ट कर स्वाब टेस्ट होची अदर टेस्टेस ऑल्सो होची आजिकल तो आप टेस्ट करके भी जानिले इट इज क्यूरेबल काइंड ऑफ लोक मैंने न्यूज देखुथे कि लोक मैंने ठीक हो जाती एंड दैट इज से जहाँ भी हो तो आपण मैंने सतर्क रुहतु आजिकल मार्केट में बहुत वैक्सीन भी होची आपण चाहिए रिसेंटली आम गोटे हैदराबाद बेस्ट कंपनी अच्छे ना हूँ भारत बायोटेक तो सी गोटे वैक्सीन तैयारी कर जार ना हूँ कोवैक्सीन ठीक अच्छे तो कोवैक्सीन हूँ गोटे इनएक्टिव वैक्सीन जो प्रीवियसली कही तो से सब डेड वायरस को हम यूज करती तो इनएक्टिव वायरस भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स चली तो क्लिनिकल ट्रायल सरला तो फाइनाली डिसाइड हम कि यहाँ माने माने अप्रूव हम कि नहीं मेडिकली जदि ये क्लिनिकल ट्रायल फेल करगला तो ड्रग टाक से रिजेक्ट करदेवे जदि ये अप्रूव होगा से क्लिनिकल ट्रायल मैंने पास कला तो ड्रगटा फर्दर प्रोसीड कर आगे ठीक अच्छे तो शुभम आपको कहे फॉर द होम रेमेडीज ऑफ कोरोना वायरस या ऑब्वियसली एंड बिफोर दैट मुझे आपको एटा भी कहे आपण मैंने बिल्कुल डरतुनि कहीं इंडिया रे हो वर्ल्ड रे हो वेरियस डॉक्टर्स फार्मासिस्ट समस्ते आम ह्यूमन मानक कि आमरी मानक कि कष्ट करुँच भाई कहले कोवैक्सीन कौन बहुत अलग वैक्सीन भी सब ट्रायल चली सो किसी ना कि आज ना कल सक्सेसफुल हम सो एंड बट विथ दैट किसी होम रेमेडीज आम नहीं पारिया जस्ट टू प्रिवेंट आवर सेल्स मैंने किसी निजे प्रिवेंशन कि आम घरे कर सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से किसी साइट्रस फूड जोटा कि आप कंज्यूम करूँ डेली जिते पारे आप खातु लाइक टमाटो हो लेमन हो ऑरेंज हो आपको खाइले कौन हुए ना आम इम्यून सिस्टम बूस्टअप हुए साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी रोज जार ना हूँ आस्कॉर्बिक एसिड यस ठीक अच्छे सो जेहेतु आम इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो साइट्रस फूड खाइले सो आपण मैंने प्लीज खातु एंड जदि आप साइट्रस फूड मार्केट में अवेलेबल होनी देन यू कैन ऑल्सो टेक दैट विटामिन सी कैप्सूल जोटा भाई कहले एब्सॉर्बिक एसिड एक्जाक्टली तो आप कैप्सूल भी खाई पारे जहाँ रेगुलर एक्चुअली टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल अच्छे यस तो आप टैबलेट फॉर्म में खाई पारे जहाँ रेगुलर डोज होची फॉर अ एडल्ट मेन इट इज 95 मिलीग्राम पर डे एंड 90 milligram okay, per I'm day. sorry, it's 90 milligram per day, and for a woman it is 75 milligram per day, and for a pregnant lady it ranges between 75 to 120 milligram. Exactly. So you do please take all these things, and the second thing please आपण दिन को जिते पारिबे वार्म वाटर पियंतु वार्म वाटर माने नख सब टिके अधिक गरम हेले भी चलिबो सो आपण ताकू पियंतु सेटा पीले लाभ कोन हबो ना आपण जो थ्रोट रे आम जब एनी वायरस कोरोना वायरस हो एनी वायरस जब नॉर्मल फ्लू हो नॉर्मल फ्लू हो एनी तो जो स्टिक करके यस आम थ्रोट जो स्टिक होकर होची देन आम गरम पानी पीले सेटा रिन्स आउट होके आम पेट को पड़ाए जोठी कि आम HCl आम स्टोमक एसिड ताको डिस्ट्रॉय कर दिए तो लाइक दिस वे वी कैन प्रिवेंट दिस वायरसेस एंड ऑल एंड ये छोटा मोटा प्रिवेंशन आम निजक भी घर रक्षा कर परिबा सो देखो फ्रेंड्स मैंने एबे तो मैं जानिले कि गवर्नमेंट कौन सब प्रोसीजर्स नौची हमको मैंने प्रिवेंट मैंने प्रिवेंशन दवाई ये सब मैंने पैंडेमिक आगे बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो आमर भी किसी कर्तव्य अच्छी आम ये सब हेल्थ वर्कर मैंने सपोर्ट करवा तो बट आम से सब किसी करूनी होपफुली तो मैंने देखिले बहुत दुख लगुच आमको ठीक अच्छे तो देखो इंडिया पॉपुलेशन हूँ 130 करोड़ एत बड़ देश मैंने एत बड़ डेमोक्रेसी एत बड़ डाइवर्सिफाइड कंट्री एत लोक हैंडल करवा गोटे गवर्नमेंट मैंने गवर्नमेंट पाखे मैंने पॉसिबल काम नुहे मैंने बहुत डिफिकल्ट
मैंने कौन कहले स्ट्राटेजीज मैंने डेभलप करुँच गवर्नमेंट तो जहाँफल कि आपको मैंने गुड गवर्नेंस मिल पार है तो जदि आप गवर्नमेंट को ठीक से साहाଯ୍य न करेंगे कोऑपरेट न करेंगे तो से केमी आपको हेल्प कर आप निजे कहतु मन रखु मैंने कोरोना वायरस हूँ एमती गोटे मैंने हेल्थ हाजार्ड तो जदि आप मैंने यही सब गुरुत्व डिसीजन को न मानिबे देन फाइनाली एमती गोटे दिन आसो मैंने डेली इंडिया रे 3 लाख डेथ मैंने पर डे हम मैंने डेली मैंने ईच डे इंडिया रे 3 लाख डेथ हम तो से टोटली आउट ऑफ कंट्रोल सब किसी भी करें तो गवर्नमेंट को हेल्प इन द सेंस कि आम कि कहूँ कि आप जाके मेडिकल काम करूँ जी आम पार एज अ हाउस होल्ड आम ए प्राय लोक ऑफिस बंद अच्छी जो मैंने घरे अच्छा तो आम रेगुलर जो पुलिस वर्कर मानक आम न्यूज देखुव लोक मैंने पुलिस मानक मानुना माने किसी काम न बाहर जाऊँच सो आप जिते कम पारे मार्केट जातु जिते कम दरकार पड़ो आप करूँ आम जो सफाई कर्मी मैंने अच्छा पुलिस मैंने अच्छा डॉक्टर अच्छा एंड समस्त अच्छे से रेस्पेक्ट करें किसी रिगार्ड्स दिंतु आप भल पाइबा सब थाऊ कहीं ही आम कष्ट करुँच एंड विथ दैट मुझे समस्त को यहाँ भी कहबी कि समस्ते मास्क यूज करूँ सैनिटाइजर यूज करूँ एंड सफा रुहतु एंड मास्क आजिकल सब मिलूँ न्यूज भी देखा कि नॉट ओनली N95 मास्क जोटा समस्त प्रिफर करते आप नॉर्मल क्लॉथ मास्क घर जो मास्क मिलूँ सब मास्क आप यूज करेंगे फॉर योर सेफ्टी एंड मास्क पिंधार जो आजिकल माने एमती मुहरे थी नाकरे थी सेमती ना द प्रॉपर वे जमी मास्क पिंधा जाए यू कैन फॉलो दोज बहुत सोशल साइट रे सब आप जानिपारे पिंधा जाए रखु इट इज अ टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी मैंने जोटी कि होल इंडिया ये खाली इंडिया नहीं होल वर्ल्ड सफर करुच्ची सो समस्ते मिलमिश जब आम ये कोरोना को प्रिवेंट करवा ताहले डिजीजटा स्टॉप हम ना हम ना ठीक अच्छे तो देखो मैंने क्लिनिकल रिसर्च रे मैंने बहुत हेल्थ प्रोफेशनल है स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर्स मेडिकोस लाइक पैरामेडिक्स लाइक फार्मासिस्ट्स तो बहुत भल भल पोस्ट थाई कि राति अनिद्रा है कि वैक्सीन तैयारी कर तो आपण मैंने मैंने कौन कहते सचेतन न हे मैंने बाहर बुलाबुली करेंगे मास्क न पिंधे आपंकर छोट छोट स्टेज बहुत बड़ बड़ मैंने प्रोब्लेम को सिक्योर कर गोटे जगह कौन कहले मैंने इंटरमेंट रखिपर तो आप मैंने यू न करेंगे तो मैंने बहुत मैंने ब्लंडर करदे सोसाइटी में बहुत मैंने क्षति हो ठीक अच्छे माने आप निजक सुरक्षा रखिले देश भी सुरक्षित रहिबो सो आपण प्लीज गवर्नमेंट रो जो छोट छोट रूल्स गवर्नमेंट रूल्स भी नुह आम कह गवर्नमेंट आम ही करुचे आमको रिक्वेस्ट करुचे ओल्टा गवर्नमेंट कि आम कले आम कि आम करुचे एक्जाक्टली आपण मैंने फॉलो करंतु एंड आम समस्त मोर एतिक रिक्वेस्ट मैंने जहाँ घरे कौन कहले मैंने वृद्ध लोक मैंने अच्छा तो जार एज मैंने एक्चुअली 60 इयर्स रू मैंने अबव अच्छी तो से जत्न नियंतु बिकज से सब अधिका मैंने आप वल्नरेबल तो से मैंने अफेक्ट होवर चांसेस अधिका थाए इवन छोट छुआ भी माने चिल्ड्रन बिलो 10 इयर्स से भी आप केयर नियंतु कहीं छुआ मैंने ओल्ड एज जो मैंने अच्छा घरे वृद्ध लोक मैंने से आमको ही केयर नाक पड़ो कहीं से जो रोग से इम्यून सिस्टम कमी जाए एज रे सो प्लीज ये भावतुनि कि लॉकडाउन चलती कि सटडाउन चलती सब भूली जातु ये आपने निजे चाहे कि गोटे सचेतन नागरिक भाव में निजे स्टेप नि ठीक अच्छे मैंने जदि कौन फास्टफुड दुकान मना करूँ स्ट्रिक्टली कि आप फास्टफुड कौन बिकुं ठीक अच्छे कारण यही सब छोट छोट जिनस मैंने कंटामिनेशन चांसेस बहुत अधिक अच्छे आज्ञा मैंने आम भावुँ कि हाँ कोरोना कौन हम बट आप जानना केते बड़ क्रिटिकल फेज रे अच्छे मैंने टाइम एमती आस मैंने टोटली डेथ रेट बहुत बढ़ी सब किसी आउट ऑफ कंट्रोल हो तो ताको आप रोकु प्लीज मैंने एतिक आम दी भाई मैंने जेहेतु आम फार्मासी बैकग्राउंड को बिलोंग करूँ तो ये आम रिक्वेस्ट आमे एथि सह वी कंक्लूड आवर दिस सेशन एंड वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज फॉलो गवर्नमेंट एंड इफ जदि भी किसी भूल थी हम प्लीज आमको क्षमा करेंगे एंड हैव अ गुड डे वीडियो लास्ट वीडियोटा केमती लगे जन आज्ञा आप लाइक शेयर कमेंट प्लीज आपने दिंतु एंड विथ दैट आम ओझा ब्रदर संदीप एंड शुभम आपण मानक नमस्कार जय हिंद।